नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं खबरें बिहार। बढ़ते हैं खबरों की ओर। झोपड़ी में चल रहा 5वीं तक का स्कूल, ना बेंच और ना ही ब्लैक बोर्ड। बिहार सरकार बजट से सर्वाधिक हिस्सा शिक्षा के सुधार पर खर्च करती है। हालांकि करोड़ों अरबों रुपए खर्च करने के बावजूद शिक्षा की बदहाली दूर होती नहीं दिख रही है। इस दौर में भी बिहार के बच्चे झोपड़ी में पढ़ाई करने के लिए विवश हैं। स्कूल में न तो बच्चों के बैठने के लिए बेंच है और न ही उनको पढ़ाने के लिए ब्लैक बोर्ड। तेज बारिश आए तो स्कूल में छुट्टी कर दी जाती है। बिहार मदरसा बोर्ड का रिजल्ट जारी, इस तारीख से करें चेक। बिहार मदरसा बोर्ड रिजल्ट चेक करने के लिए छात्रों को अपने रोल कोड और रोल नंबर की आवश्यकता होगी। रिजल्ट चेक करने के लिए स्टूडेंट को सबसे पहले बिहार मदरसा बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट यानी bsmeb.org पर जाकर देखना होगा और उसके बाद होम पेज पर वास्तानिया रिजल्ट और फोकानिया रिजल्ट या फिर मौलवी रिजल्ट के लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद अब अपना रोल कोड या रोल नंबर दर्ज करके सबमिट बटन पर क्लिक करें और फिर बिहार मदरसा बोर्ड रिजल्ट 2024 आपकी स्क्रीन पर खुल जाएगा। बिहार विधान परिषद में निर्विरोध निर्वाचित हुए सीएम नीतीश और राबड़ी देवी। राजग की ओर से भाजपा के 3 अभ्यर्थियों मंगल पांडे, अनामिका सिंह और लाल मोहन गुप्ता को विधान परिषद भेज दिया गया है, जबकि जदयू की तरफ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित खालिद अनवर और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हम के संतोष कुमार सुमन निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। जबकि महागठबंधन की तरफ से राबड़ी देवी के अलावा राजद से अब्दुल बारी सिद्दीकी, डॉक्टर उर्मिला ठाकुर, सैयद फैसल अली और माले से शशि यादव निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। रांची पुलिस ने ईडी अधिकारियों को भेजा नोटिस। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की शिकायत पर रांची पुलिस ने प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों को समन भेजकर पूछताछ के लिए थाने बुलाया है। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने रांची के SC/ST थाने में ईडी अधिकारियों के खिलाफ प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया था। सीट शेयरिंग में अब मांझी ने फंसा दिया पेच। कैबिनेट विस्तार और एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर बिहार में सियासी गतिविधियां तेज हो गई हैं। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी अचानक जीतन राम मांझी के आवास पहुंचे और बंद कमरे में मांझी और उनके बेटे संतोष सुमन से मुलाकात की है। कयास लगाए जा रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को एक सीट दी जा रही है, जिसको लेकर मांझी नाराज हो गए हैं। हालांकि संतोष सुमन ने कहा है कि कहीं कोई नाराजगी नहीं है। हालांकि उन्होंने गेंद प्रधानमंत्री मोदी के पाले में डाल दी है। कभी वापस नहीं लिया जाएगा CAA। नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA को लागू करने का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद अब ये देश भर में लागू हो गया है, लेकिन विपक्षी दल लगातार CAA के विरोध में आवाज उठा रहे हैं। ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि विपक्ष के पास कोई दूसरा काम नहीं है। CAA को कभी भी वापस नहीं लिया जाएगा। CAA के जरिए नया वोट बैंक तैयार करने के आरोपों पर अमित शाह ने कहा कि विपक्षी एक हिस्ट्री है, जो बोलते हैं वो करते नहीं हैं, जबकि मोदी जी की हिस्ट्री है, जो बीजेपी या PM मोदी ने कहा है वो पत्थर की लकीर रही है। मोदी की हर गारंटी पूरी होती है। शेख शाहजहां पर ईडी की बड़ी कार्रवाई। बंगाल में प्रवर्तन निदेशालय ने शेख शाहजहां के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। ईडी की टीम ने इस गिरफ्तार TMC नेता के खिलाफ संदेश खाली के कई ठिकानों पर छापेमारी की है। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी थे। जानकारी के मुताबिक ये कार्रवाई जमीन हड़पने के मामले में की जा रही है। इससे पहले ईडी की टीम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के बनगांव स्थित उसके आवास पर छापे मारे थे। एक्टर पवन कल्याण पीथापुरम सीट से लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। पवन कल्याण ने घोषणा की है कि वो आगामी आंध्र प्रदेश चुनाव में पीथापुरम से चुनाव लड़ेंगे। जनसेना पार्टी प्रमुख ने गुरुवार को एक सार्वजनिक बैठक में अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की। पवन कल्याण की घोषणा उनकी पार्टी द्वारा आगामी लोकसभा और आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा और चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली तेलुगु देशम पार्टी के साथ सीट बंटवारे के समझौते को अंतिम रूप देने के कुछ दिन बाद आई है। बिहार में महागठबंधन को उलझाएगा सीटों का पेच। आरजेडी ने नहीं मानी राहुल गांधी की मांग।
सूत्रों ने गुरुवार 14 मार्च को कहा कि राष्ट्रीय जनता दल आगामी लोकसभा चुनाव के लिए बिहार की 40 में से केवल 7 सीटें कांग्रेस को दे सकती है। उन्होंने कहा कि लालू यादव के नेतृत्व वाली पार्टी हर उस सीट पर अपने उम्मीदवार खड़ा करना चाहती है जहां जेडीयू के चुनाव लड़ने की संभावना है। इससे पहले कांग्रेस ने 15 सीटों पर दावा किया था। हालांकि सूत्रों ने कहा है कि राजद सबसे पुरानी पार्टी को केवल 7 सीटें देने पर विचार कर रही है। सरकार का एकमात्र उद्देश्य वन नेशन नो इलेक्शन है। कांग्रेस ने देश में एक साथ चुनाव कराए जाने से संबंधित समिति की रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपे जाने के बाद बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि सरकार का मकसद सिर्फ एक राष्ट्र का कोई चुनाव नहीं का है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह दावा भी किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार संविधान को पूरी तरह से नष्ट करना चाहती है। बिहार में आगलगी में 1 दर्जन से अधिक घर जले, लाखों की संपत्ति का नुकसान। पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में आगलगी की घटना में 1 दर्जन से अधिक घर जलकर राख हो गए। इस घटना के बाद ग्रामीणों में कोहराम मच गया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने भारी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पल भर में उजड़ गया रिश्ता। सड़क हादसे में मां बेटी की दर्दनाक मौत, पति की हालात नाजुक। बिहार में सड़क हादसे के मामले में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। राज्य के अंदर शायद ही कोई ऐसा दिन गुजरता होगा जिस दिन सड़क हादसे की वजह से लोगों की जान नहीं जा रही हो। इसी कड़ी में अब एक ताजा मामला पूर्णिया से निकल के सामने आ रहा है, जहां सड़क हादसे में मां बेटी की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं पति की हालात काफी नाजुक बताई जा रही है। बिहार में बेखौफ हुए अपराधी, युवक की गोली मारकर हत्या, बगीचे से शव बरामद, जांच में जुटी पुलिस। बिहार में अपराधियों का तांडव लगातार जारी है। राज्य के अंदर शायद ही कोई ऐसा दिन गुजरता होगा जिस दिन हत्या, लूट, छिनतई और गोलीबारी जैसी खबरें निकल के सामने नहीं आती हो। इसी कड़ी में अब एक ताजा मामला मुंगेर से निकल के सामने आ रहा है, जहां एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद युवक का शव बगीचे से बरामद हुआ है। इसके बाद अब इस मर्डर केस की गुत्थी सुलझाने में पुलिस की टीम जुटी हुई है। गोल्ड स्मगलिंग रैकेट के खिलाफ डीआरआई की बड़ी कार्रवाई, 61 केजी सोना और 40 करोड़ रुपए जब्त। डीआरआई ने सोना तस्करों के खिलाफ ऑपरेशन राइजिंग सन चलाया है। इसके तहत गुवाहाटी से लेकर अररिया, दरभंगा से गोरखपुर और पश्चिम बंगाल में कई स्थानों पर छापेमारी की गई है। इस विशेष अभियान में पटना और मुजफ्फरपुर स्थित डीआरआई की इकाई ने दरभंगा के पास एक कार को रोका, जिसमें बने खुफिया चेंबर से सोने की 80 छड़ें बरामद की गई है। इनका वजन कुल 13 किलो 27 ग्राम है, जो कि मूल्य रूप से 8.65 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है। हाथों की मेहंदी नहीं छूटी और उजड़ गया सुहाग। 2 दिन पहले हुई थी शादी, रिंकू की मौत से गांव में पसरा मातम। बागपत में रटौल क्षेत्र के गौना गांव में शादी के 2 दिन बाद ही तालाब में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। ग्रामीणों ने अफसरों पर शमशान घाट की भूमि पर ही खुदाई कराकर तालाब बनवाने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। ग्रामीणों ने नायब तहसीलदार से खींचतान की तो सीओ को भी घेर लिया गया, जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने घेरा बनाकर बाहर निकाला। वहां 3 घंटे हंगामा होने के बाद ग्रामीणों ने शव को उठने दिया। ऋषभ पंत ने कैसे खुद को दोबारा खेलने के लिए फिट बनाया, डॉक्टरों ने बताई कहानी, भावुक हो जाएंगे। आईपीएल 2024 की सबसे बड़ी कमबैक स्टोरी ऋषभ पंत की है। 2022 के दिसंबर में एक गंभीर कार दुर्घटना में घायल हुए इस खिलाड़ी ने पिछले लगभग 1.5 साल में काफी कुछ सहा है। हालांकि उनकी वापसी की कहानी काफी प्रेरणादायक रही है। बैसाखी के सहारे चलने से लेकर अब पूरी तरह फिट घोषित होने तक पंत ने काफी मेहनत की है। अब बीसीसीआई ने उनकी कहानी का एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में डॉक्टरों ने पंत के कमबैक की कहानी बताई है और बताया है कि उनका जब एक्सीडेंट हुआ था तो वो कैसे हालात में थे। 42वीं बार मुंबई की रणजी में जीत, विदर्भ को 169 रन से हराया, तनुष बने काल। रणजी ट्रॉफी का खिताबी मुकाबला मुंबई और 2 बार के चैंपियन विदर्भ के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया। विदर्भ के कप्तान अक्षय वाडकर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। मुंबई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए अपनी पहली पारी में 224 रन बनाए। जवाब में विदर्भ की पहली पारी 105 रन पर सिमट गई। अपनी दूसरी पारी में मुंबई ने 418 रन बनाए और उनकी कुल बढ़त 537 रन की हुई और विदर्भ के सामने 538 रन का लक्ष्य दिया।
जवाब में विदर्भ की टीम अपनी दूसरी पारी में 368 रन पर ऑल आउट हो गई। उन्हें लंबा रास्ता ऋषभ पंत ने की, यशस्वी जायसवाल की तारीफ, भारत के युवा क्रिकेटरों को दी ये सीख। भारत के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने युवा यशस्वी जायसवाल की तारीफ की है और कहा है कि 22 वर्षीय यह खिलाड़ी वर्तमान में जीता है और भविष्य के बारे में नहीं सोचता है। यशस्वी ने हाल ही में न्यूजीलैंड के सुपरस्टार केन विलियमसन और श्रीलंका के सलामी बल्लेबाज पाथुम निसांका को पीछे छोड़ फरवरी 2024 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीता था। यशस्वी फिलहाल रन बनाने के मामले में आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023-25 चक्र में शीर्ष पर है। WPL 2024 में आरसीबी और मुंबई के बीच खेला जाएगा एलिमिनेटर मैच, जानिए दोनों टीमों का हेड टू हेड रिकॉर्ड। महिला प्रीमियर लीग के दूसरे सीजन का एलिमिनेटर मुकाबला मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच खेला जाएगा। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली टीम इस सीजन में दूसरे स्थान पर रही, जबकि आरसीबी अंक तालिका में तीसरे पायदान पर रही। बुधवार की शाम को दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात जायंट्स के बीच खेले गए मैच में मेग लैनिंग की टीम ने एक बार फिर जीत हासिल की और फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई। आईपीएल की शुरुआती मैच नहीं खेलेंगे श्रेयस अय्यर, रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा, जानिए क्या है सच्चाई। भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज श्रेयस अय्यर पिछले कुछ वक्त से पीठ की चोट से परेशान हैं। मंगलवार को रणजी ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में विदर्भ के खिलाफ उन्होंने दमदार प्रदर्शन किया। इस दौरान वह पीठ दर्द से परेशान दिखे। अय्यर की यह चोट कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए सिर दर्द बन गई है। पिछले साल उन्होंने सर्जरी कराई थी, जिस वजह से वह आईपीएल 2023 में नहीं खेल पाए थे। इस बीच अब खबर आ रही है कि वह एक बार फिर आगामी टूर्नामेंट की शुरुआती मुकाबले से बाहर हो सकते हैं। वरालक्ष्मी सारथ कुमार की गिरफ्तारी की झूठी खबरों पर फूटा वरालक्ष्मी का गुस्सा, बोली खामोशी को कमजोरी ना समझो। वरालक्ष्मी सारथ कुमार की गिनती साउथ सिनेमा की टॉप एक्ट्रेस में होती है। अपनी अभिनय और खूबसूरती से वरालक्ष्मी ने दर्शकों के दिल में खास जगह बनाई है। हाल ही में उन्हें लेकर ये खबर सामने आई थी कि उन्हें राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने गिरफ्तार कर लिया है। अब अभिनेत्री ने इन फर्जी खबरों की आलोचना की है। रिपोर्ट में दावा किया गया कि वरालक्ष्मी को उनके पूर्व मैनेजर आदि लिंगम की चल रही जांच के संबंध में गिरफ्तार किया गया था, जो कथित तौर पर ड्रग्स और हथियारों के सौदे में शामिल थे। अमिताभ बच्चन की कल की AD 2898 की तेजी से चल रही शूटिंग, अमिताभ बच्चन ने साझा किया अपडेट। इस साल की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक कल की 2898 AD का सबसे ऊपर नाम है। फिल्म में प्रभास और दीपिका पादुकोण मुख्य भूमिकाओं में नजर आने वाले हैं। वहीं इनमें अमिताभ बच्चन भी अहम किरदार में दिखेंगे। साउथ से लेकर हिंदी पट्टी तक में दर्शकों को इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार है। करीना कपूर ने खास अंदाज में रोहित शेट्टी को दी जन्मदिन की बधाई, फोटो साझा कर कही यह बात। रोहित शेट्टी आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं। फैंस से लेकर सेलेब्स तक उन्हें बधाइयां दे रहे हैं। इस बीच अभिनेत्री करीना कपूर खान ने भी उन्हें खास अंदाज में बर्थडे विश किया है। करीना ने सोशल मीडिया पर एक पुरानी तस्वीर साझा करते हुए रोहित को शुभकामनाएं दी। इंस्टाग्राम पर पोस्ट की गई स्टोरी में वे रोहित शेट्टी के साथ पोज देती नजर आ रही हैं। सेंसर का हिंदी फिल्म से जय श्री राम हटाने का आदेश, बोकाडिया बोले मर जाऊंगा पर इसे नहीं हटाऊंगा। राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, रजनीकांत, राजकुमार, धर्मेंद्र, मिथुन चक्रवर्ती, सलमान खान, शाहरुख खान और सनी देओल जैसे दिग्गज सितारों के साथ फिल्में बना चुके दिग्गज निर्माता निर्देशक केसी बोकाडिया ने अपने फिल्म सफर के बीते 50 साल में ऐसी बेबसी नहीं झेली जैसी केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी सेंसर बोर्ड के एक आदेश के चलते उन्हें अब भुगतनी पड़ रही है। 2 दिन पहले आपको बता दें कि मुंबई आए केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने उनके बनाए गए धारावाहिक सरदार द गेम चेंजर की जमकर तारीफ की और इसे सप्ताह में 1 दिन की बजाय 2 दिन प्रसारित करने का भी सुझाव दिया। न्यूयॉर्क के संयुक्त राष्ट्र पैनल का हिस्सा बनी मृणाल ठाकुर यौन हिंसा पर फैलाएंगी जागरूकता। छोटे पर्दे से अभिनय करियर की शुरुआत करने वाली अभिनेत्री मृणाल ठाकुर बॉलीवुड के साथ साथ टॉलीवुड इंडस्ट्री में भी अपने अभिनय का लोहा मनवा चुकी हैं। अभिनेत्री ने शाहिद कपूर और ऋतिक रोशन जैसे बड़े सितारों के साथ स्क्रीन स्पेस साझा किया है। वहीं अब अभिनेत्री के फैंस के लिए एक और गर्व की बात है। मृणाल ठाकुर
14 मार्च को यौन हिंसा की मानवीय लागत नामक एक आगामी पैनल चर्चा में भाग लिया है। तो खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे खबरें बिहार के साथ। नमस्कार।